हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वो चल रहा है। उसमें हमने कल वीडियो में देखा, अगले वीडियो में हमने देखा कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, दो पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है और ये रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं फिर से एक बार रिमाइंडर थ्योरम है वो आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है, जो डिवीजन दो पॉलिनोमियल का हम डिवीजन कर रहे हैं उसमें ये यूजफुल है। और वो क्या कहता है कि कोई एक वैल्यू है p ऑफ x जिसको आप डिवाइड करते हो x माइनस a से। तो आप देख रहे होंगे कि हमने आगे p ऑफ x को कोई एक नंबर से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर जो आता है उसको q ऑफ x यानी कि कोशेंट बोला गया है थ्योरम में, यहाँ कोशेंट। और जो नीचे हमारी रिमाइंडर बचती है उसको r ऑफ x बोला गया है। तो इस थ्योरम के हिसाब से हम जानते हैं कि डिवीजन का रूल क्या है। हमने अगले वीडियो में देखा था कि डिविडेंड होता है वो डिविजर, कोशेंट और उसमें रिमाइंडर को ऐड करके बनाते हैं, जबकि डिविडेंड है वो ये है। तो उसके हिसाब से ये डिविडेंड है हमारा, डिविजर हमारा क्या होगा x माइनस a, जबकि हमारा कोशेंट है q ऑफ x और रिमाइंडर हमारी है r ऑफ x। अब हम यहाँ यूज करेंगे डिग्री ऑफ x। यहाँ रिमाइंडर की डिग्री ऑफ x क्या होगी, वो तो 0 होगी। तो रिमाइंडर है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा जो भी है वो कांस्टेंट आता है। हमने आगे यहाँ पर भी डिवीजन करा था, रिमाइंडर हमारा आया था 0, वो भी कोई कांस्टेंट है। जबकि q ऑफ x है तो q ऑफ x की जगह पर इसका हम जीरोस फाइंड करें, जो हमें नंबर दिया है उसका x ऑफ a है तो इसका जीरोस होगा a। तो हम उसका जीरोस फाइंड करें तो पहले हम यही रखेंगे। अब हम इसका जीरोस फाइंड करें, x इज इक्वल टू a लेते हैं, तब p ऑफ a हम फाइंड होगा। अब हम x की जगह पर a रखकर फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका जीरोस हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये जो भी वैल्यू जिससे आप डिवाइड करते हो वो होता है नंबर, वो आपको जीरोस वैल्यू देता है, उससे ये वाला नंबर है आपको मिल जाता है, x की वैल्यू मिल जाती है। p ऑफ a फाइंड करती हूँ तो यहाँ a आएगा, x की जगह पर हम a रखेंगे, पुटअप करेंगे, और r तो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ क्या आया 0, जबकि q ऑफ a है उसकी वैल्यू यहाँ हमने डिफाइन नहीं की है, बस q ऑफ a ही लिखते हैं। 0 के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन मतलब 0, तो p ऑफ a क्या आएगा r, यानी कि रिमाइंडर मिलती है। यानी कि आप कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हो तो उस नंबर इस वैल्यू होते हैं, इसकी आप 0 फाइंड करो। 0 क्या होगा, -1 होगा। -1 अगर आप इसके अंदर पुटअप करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो रिमाइंडर बचती है वही आता है। ये आपको थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको जो डिवीजन है वो समझाने के लिए है। अगर डिवीजन आपको समझ में आ गया है तो ये थ्योरम की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। कि फर्स्ट हम एग्जांपल से ही सीखेंगे। इसका थ्योरम दिया है लेकिन वो थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन ही पूछेंगे कि आपको इस पॉलिनोमियल दिया है तो उसका आपको फैक्टराइज करना है, वैसे ही डायरेक्ट पूछेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 11 से। जो हमारा एग्जांपल है उसमें क्या बोला है कि आपको एक पॉलिनोमियल ऑलरेडी एक दिया हुआ है x प्लस 2, वो आपको देखना है कि वो x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 उसका फैक्टर है या नहीं, और
एंड ऑफ करके लिखा है 2x + 4। आपको फाइंड करना है कि जो ये वाला पोलिनोमियल दिया है वो इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। वो फैक्टर है या नहीं वो फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 0 ऑफ x + 2, यानी कि सपोज मैं p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 लेती हूं, इसका जीरोस मुझे फाइंड करना है तो इस तरह से करेंगे और x की वैल्यू हमें आएगी -2। अब हम -2 है x की जगह पर -2 इसमें और इसमें पुट अप करेंगे। अगर उसका आंसर 0 आता है तो ये जो फैक्टर हमें ये फैक्टराइजेशन करके इसका दिया है वो इसका फैक्टर है, अगर नहीं है देखते हैं। अब p ऑफ x इज इक्वल टू हम लेते हैं x³ + 3x² + 5x + 6 और x की जगह पर हम क्या पुटअप करेंगे -2। सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2³ + 3 - 2² + 5 - 2। यहाँ प्लस और माइनस की साइन में ध्यान रखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, क्यूब है इसलिए माइनस की साइन आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा 12, यहाँ माइनस की साइन +6। इन दोनों को पॉजिटिव की साइन है -18 होता है और ये पॉजिटिव +18, तो आंसर क्या आया, p ऑफ -2 क्या आया 0 आया। मतलब x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6, इसका ये फैक्टर है। अब हम इसके बारे में सोचते हैं। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू मैं लेती हूं 2x + 4। ओके, अब मुझे p ऑफ -2 फाइंड करना है। x की वैल्यू -2 लेते हैं, 2 - 2 + 4, -4 + 4, ओहो यहां पर भी 0 आता है। मतलब x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x + 4। इसका भी फैक्टर है, ये x + 2 है वो इन दोनों का फैक्टर है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये फैक्टर फाइंड करने के लिए, ये तो हमें ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ था कि ये फैक्टर है, ये हमें अगर फैक्टर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पहले एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 14, वो हम देखते हैं कि हम फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपली फैक्टराइज और वैल्यू दी होगी 5² - 5y + 6। आपको इसका फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपली सॉल्यूशन करके पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन लिखो, फिर इक्वल टू की साइन। अब आपको इसका फैक्टर करना है। इसका मतलब क्या है, यहां 6 है इसका कोएफिशिएंट और ये y² का कोएफिशिएंट 1 × 6, इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आंसर क्या आया 6। अब 6 के ऐसे आपको पार्टीशन निकालना है कि आंसर 5 आए। 6 के पहले फैक्टर कौन कौन से है, 1 2 3, ये 3 ही फैक्टर है इसके। 2 3 × 6 होता है, तो मैं अगर 2x लिखूं और 3x लिखूं और इन दोनों का एडिशन करूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाता है, 5x मिलेगा। इन शॉर्ट इन दोनों का ये कोएफिशिएंट का एडिशन 5 होता है। तो यहाँ यही होगा y² माइनस, यहाँ y है, x की जगह पर y है तो हम y लिखेंगे, 3y + 6। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, y कॉमन आता है तो बचा क्या y - 2, इसमें से -3 कॉमन आता है तो बचा y - 2। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, 5 - 3 और ये दो
सेम है तो इसको भी एक ब्रैकेट में लिखो। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। आपने इस नंबर का फैक्टराइजेशन किया और आंसर आया ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहां पर हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो हमें ये दो पार्ट दिखाता है। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से करोगे तो आंसर ये आएगा। और फैक्टराइजेशन में एक बात ध्यान रखिए कि जब आपको यहाँ एडिशन की साइन हो, लास्ट में 3 नंबर हो और एडिशन की साइन हो, तो ये जो होती है साइन, यहाँ दो उसके फैक्टर आते हैं, वो दोनों की साइन सेम होगी। अगर यहाँ माइनस की साइन है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये याद रखिएगा, तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसके अलावा भी आपको फैक्टराइजेशन की एक मेथड दी हुई है इसमें, वो है इसका ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे वर्क करता है? ट्रायल एंड एरर मेथड में ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को लेते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड वो मैं आपको सिखाती हूँ। आपको ये इसके हिसाब से आपको कोई सम नहीं करने को आएगा, सम सिर्फ यही मेथड से होगा, इस मेथड से नहीं होगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो यहाँ हमने फैक्टर लिए थे, क्या आए 6 के 1 2 3, यहाँ जो 6 था इसका फैक्टर आया था 1 2 एंड 3। तो उसके हिसाब से अगर y इज इक्वल टू 1 लो, 2 और 3 बारी बारी लेते हैं। p ऑफ y की जगह पर पहले 1 लेकर करते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 1 प्लस 6, यानी कि 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 और 7, तो आएगा आंसर क्या 2। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो ये फैक्टर नहीं होगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ये फैक्टर होता है। अब p ऑफ 2 करके लेते हैं, दूसरा फैक्टर हमारा 2 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, आंसर आया 0। p ऑफ 2 आया हमारा 0, जो कि ये फैक्टर होगा। अब p ऑफ 3 फाइंड करते हैं। p ऑफ 3 के लिए 3 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, इसके लिए भी आता है 0। तो हम लिख सकते हैं सो फैक्टर ऑफ y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 आर 2 है, इसलिए आर कौन कौन से हो गए? यहां जो नंबर आपने 2 लिखा है तो यहां -2 करके लिखना होता है। ओके, 1 नहीं आएगा, ये फैक्टर में काउंट नहीं होगा, और ये दोनों आपके फैक्टर होंगे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, यानी कि आपके पास जितने भी इसके फैक्टर होते हैं, इस नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं उनको पुटअप करो और फाइंड करो, जबकि ये आपकी स्टैंडर्ड मेथड होगी जिससे आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है, वो भी कवर हो गया है कंप्लीटली। तो आगे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, वो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके साथ ही हम एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।